थे वो मज़ा आ रहा है। चलिए एक और मैं जेई का क्वेश्चन लेके आया हूँ, करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे दो ब्लॉक है, दोनों पे एक तरफ से F4 लग रहा है, एक तरफ से 2F4 लग रहा है ना। और हमें बताना है कि ए डज नॉट स्लाइड, उस पर स्लाइड नहीं हो रहा है, तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है ना। तो अगर हम देखें, जो ए होगा वो बी पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ, है कि नहीं। जो ए होगा वो बी पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, है ना, है ना। और जो बी होगा वो ए पे फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट की तरफ। और हमें पता है दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे बराबर, है ना। तो हमें इसको निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ। लेट अस फाइंड नेट टोटल सिस्टम एंड फाइंड द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है हम वो पता करते हैं। एफ नेट कितना है भाई, 2F माइनस एफ, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना है आपका 2m हो जाएगा ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, जो एक्सेलरेशन आ गया वो आपका आ गया F बाई 2m आ गया, 2m हो गया। चलिए हम किसी एक पार्टिकल को लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं क्या होगा। अगर मैं ए को लूँ, अगर मैं क्या करूँ, ए को लूँ, तो ए का शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ए का शेप कुछ इस तरीके से है। तो ए पे क्या हो रहा है, एक फोर्स तो आपने इधर से लगा दिया भाई, है ना, एक फोर्स तो आपने इधर से लगा दिया एफ। और जो है एक फोर्स को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, वो आपने इधर से लगा दिया, ठीक है, वो आपने इधर से लगा दिया, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, होंगे कि नहीं। नॉर्मल क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो मैंने इसके कंपोनेंट को ब्रेक किया, इसके कंपोनेंट को मैंने ब्रेक किया। एक क्या लिखा आपका, है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यार, ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो इसको मैं इस पे बनाता हूँ, इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे, ठीक है, नॉर्मल हो गया। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट मैं ड्रॉ करता हूँ। एक कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। और एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, अरे बोलो भाई, कंपोनेंट दूसरा क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा इस पे, है ना। तो ये आपका एन हो गया, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये एंगल कितना है, 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा, अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल 30, तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 60 होगा। कितना होगा, 60। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ यहाँ आपके फिगर को, आपके लिए अगर मैं थोड़ा फिगर वो बड़ा करूँ, तो देखो ये क्या हो गया, n cos 60, इधर वाला कितना हो गया आपका, n cos 60, n cos 60 ये हो गया इधर के डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट डायरेक्शन में कितना हो गया आपका, n cos 60 माइनस एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका, एम ए होना चाहिए, है ना, एम ए। तो एन कॉस 60 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू एम, तो ठीक है, ए कितना है, एफ बाई 2m है, प्लस एफ हो गया, है ना, एम कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, एन इक्वल टू n/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 3f/2 आ गया। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका, 3f। तो जो A है वो B पे कितना फोर्स लगाएगा भाई, 3F। और जो B है वो A जो है B पे कितना लगाएगा, 3F। और जो B है वो A पे कितना लगाएगा, 3F। तो मेनली इन NLM में आपको फोकस करना है, जो भी चीज़ें फोकस क्या करनी है आपको, FBD पे क्या करना है फोकस, FBD और न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, इन दोनों चीज़ पे फोकस कर लो, आपको काम खत्म हो जाएगा। पूरे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, मतलब आपका काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो मज़ा आया, फिर मिलते हैं। कमेंट करो और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं।